नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात सिद्धार्थ जी की उस रणनीति की करने जा रहे हैं जिस रणनीति को देखकर या उनके पत्र को देखकर बड़े से बड़े महारथी सर खुजलाने लगेंगे। तब लग रहा है कि अब उन्होंने विदाई का रुख अख्तियार कर लिया, मतलब अब अपनी विदाई की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को इनके पत्र के माध्यम से समझा जा सकता है कि अब इस विभाग से पोथा पथरी अपना लेके जाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक में ब्यूरोक्रेट का ये मिजाज भी रहता है कि जिस विभाग में उन्होंने कुछ अगर ऐसे फैसले ले लिए हैं तो जाने से पहले कुछ ऐसा पत्र निकाल दो कि कल अगर उस पर सवाल खड़े हो तो वो अधिकारी कह सके मैंने तो भाई पत्र जारी कर दिया था, मैंने तो कह दिया था, मैंने आदेश कर दिया था, अब आदेश नहीं पालन हुआ वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और ये ब्यूरोक्रेट का तरीका है कि ये किराए पर पानी फेर दो। आज सिद्धार्थ जी ने फिर एक पत्र जारी किया है और वो पत्र शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच से है, शिक्षकों के सर्टिफिकेट के संग्रहण से है और सेवा पुस्तिका बनाने को लेकर है। याद रख करिए दर्शकों, जो दर्शक हमें फॉलो कर रहे हैं, और टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले लोग इस वजह से हमसे काफ़ी नाराज भी रहते थे कि संतोष जी जैसे क्यों तबादला का विरोध कर रहा है। वो तबादला का विरोध नहीं कर रहे थे, तबादला के प्रोसेस का विरोध कर रहे थे। अभी हजारों शिक्षक हैं जिनका वेतन प्रभावित हो गया है और शिक्षा विभाग की बात ट्रेजरी मान ले, अब पसीना छूट रहा है ना। आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। जो सवाल हम खड़ा कर रहे थे प्राण नंबर और जो चेंज होगा उसके कारण से, और एक और आप लोगों का जो डिपोर्टिंग होगा उसका, उस पूरे प्रोसेस में परेशानी हो रही है ना। अभी टीआरई 2 से टीआरई 3 में जो लोग आए हैं अपने जगह पर जिला पाने के लिए 2 और 1 से, उनका 2.5 महीना हो गया, उनका पोर्ट नहीं हो पा रहा है, परेशान है। जहानाबाद में गया से ट्रांसफ़र क्या, गया से उनकी पोस्टिंग जहानाबाद हो गई, समझे कि घर पर आ गए हैं तो चलिए हम टीआरई 3 ज्वाइन कर लेते हैं। अब टीआरई 2 वाले जो है या टीआरई 1 में जो उनका प्लान जनरेट हुआ या पोर्ट हुआ, वो जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक यहाँ कुछ होगा ही नहीं। परेशान है शिक्षक। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो पत्र का मजमून क्या कहता है। यही सवाल हम खड़े कर रहे थे ना कि बिना डॉक्यूमेंट्स वेरी प्रोबेशन पीरियड क्या है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान जितने शिक्षकों की बहाली या किसी भी स्तर पर जो बहाली सरकारी बहाली होती है उस दौरान उसकी कागजात का जांच कर लेना है। जो कागजात मुहैया कराया है वो सही है कि नहीं है। जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर जो रिजल्ट हासिल करके जो नौकरी पाया है, क्या उस जिस आधार पर वो नौकरी पाया है उसमें वो सफल है या नहीं है। सीटेट और एसटीईटी पर बड़ा बवाल मचा था। बहुत सारे ऐसे लोग शिक्षक बने हुए जिनको ये सर्टिफिकेट विषय कुछ और है और ज्वाइन किसी और विषय में कर लिए। वैसे तबादला से ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, ये बात हम कह रहे थे और शिक्षकों से कह रहे थे कि भाई तबादला के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स समस्तीपुर में है और आपका तबादला औरंगाबाद हो गया और आपका ज्वाइन कर लिए, तो इस शिक्षा कोष पर समस्तीपुर वाला अधिकारी पूरे सर्टिफिकेट को आपका वहाँ अपलोड कर दे, परेशान हो जाइएगा। दौड़ते धबड़ते पता नहीं कितना शोषण होगा, किस तरीके का शोषण होगा आप सोच नहीं सकते थे। उस समय में हम कहते थे ना। अब यही बात सिद्धार्थ जी कह के जा रहे हैं कि सबको पोर्ट कीजिए, सारा सर्टिफिकेट का उसका मिलान कीजिए। जो लोग अब थंब इम्प्रेशन भी होगा। हम कह रहे थे इस तरीके से इस शिक्षा कोष पर ट्रांसफ़र लेके रिलीव होकर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जो परेशानी का सामना विभाग का करना पड़ सकता है, जिसकी चर्चा हमने की थी कि इसी तरीके से मास लेवल पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था, तो कितना फर्जी शिक्षक जाकर ज्वाइन कर लिया था, बाद में 4 साल 5 साल बाद पकड़ाया। तो वो बात हम शुरू से कह रहे थे। अब इस पर अमल होना शुरू हुआ है कि जिन लोगों का हुआ आप थंब इम्प्रेशन दीजिए, अब उनके थंब की जांच होगी तब ये। अब और बाकी जब तक शिक्षा पर पूरा आपका विभाग का जितना आपका
सेवा पुस्तिका नहीं बनेगा तब तक बाकी प्रक्रिया नहीं होगी। इस पत्र का तो साफ मजमून यही कह रहा है। तो ये सारे सवाल जो पिछले हम 8 महीने से, जब से ये तबादले की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की, तब से हम ये सवाल खड़ा कर रहे थे और चीख चीख कर कह रहे थे कि देखिए इस प्रोसेस से बड़ी अराजकता सामने आ सकती है। जिन सवालों को हमने उठाया था आज वो सारा सवाल मुंह बाए खड़ा है। शिक्षक स्कूल एक भी नहीं, छात्र जहां है वहां शिक्षक नहीं, जहां शिक्षक है वहां छात्र नहीं। यही बात कर रहे थे ना कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी आपने निर्धारित की है, इस ट्रांसफर पॉलिसी से अराजक वाली स्थिति हो जाएगी और अराजक वाली स्थिति सामने आ गई। अब विभाग के पास सिवाय एक नए ट्रांसफर पॉलिसी लाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था, जिसकी चर्चा हमने की। अब अपने शीर्ष पर से ही अपना सब चीज़ हटा दे रहे हैं कि अब डीएम जाने, अपना नहीं टीचर है, स्कूल बंद है, डीएम जाने, स्कूल में शिक्षक है, स्टूडेंट नहीं है, डीएम जाने, जहां स्टूडेंट है शिक्षक नहीं है, डीएम जाने। हम तो अब चले रन छोड़ दी ग्रेड। अब दूसरा रन छोड़ का काम इन्होंने ये भी किया। जो सवाल हम लगातार कर रहे थे, इस पूरी प्रक्रिया में जो प्रोबेशन पीरियड में जो शिक्षक हैं उनका आप ट्रांसफर अगर कर रहे हैं तो उनका प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो कागजात जांच होनी चाहिए, जो वेरिफिकेशन होना चाहिए था, किसी की जांच नहीं हुई है। और ये जांच नहीं होने की वजह से आने वाले समय में बहुत कुछ प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सॉल्वर गैंग ने बड़े स्तर पर खेल किया है। ये कई जिलों में पकड़े भी गए हैं, कई जिलों में दूसरे तरीके से खेल भी हुआ, एफआईआर भी दर्ज हुआ, शिक्षक छूटे भी फिर ज्वाइन कर लिए हैं कई जिले में। इस तरीके की भी खबरें आ रही थी। तो लगातार जो ये बातें हम सवाल खड़े कर रहे थे, वो सवाल मौजूद था। आज सिद्धार्थ जी ने स्वीकार कर लिया है। यही सवाल हम खड़े कर रहे थे ना, तो कह रहे थे कि भाई काम प्रभावित कर रहे हैं संतोष जी, काम प्रभावित कर रहे हैं। हम यही चीख चीख कर कहते थे ना कि जो आप प्रक्रिया अपना रहे हैं उस प्रक्रिया से फर्जी शिक्षक को बाहर निकालना परेशानी हो जाएगा। आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उसमें फर्जी शिक्षक का जो जांच होना चाहिए था वो प्रभावित होगा। जो आप प्रक्रिया अपना रहे थे उस प्रक्रिया में हम कह रहे थे कि बाद के दिनों में इन लोगों का प्राण और पोर्ट करने में परेशानी हो सकती है। ये सारी चीजें हो रही हैं। यही बात चीख चीख कर कह रहे थे सिद्धार्थ जी, आप जो कर रहे हैं वो परेशानी खड़ी करेगी और बड़ा परेशानी होगा विभाग को। तो चलिए अब आप जांच का आदेश देके तो आप अपने मतलब कह सकते हैं कि आप अपना झाड़ दिए सब चीज़, कि अब जो आएगा सो देखेगा कि अपना जांच। हमने तो कह दिया जांच करने के लिए ना, और तबादला किए आप, सबके सब इस जगह से उस जगह भेज दिए आप उसको कह रहे हैं कि अब इसका सेवा पुस्तिका बनाइए, जो पहले होना चाहिए था। अब इसको कहिए कि थंब इम्प्रेशन लेना चाहिए, जो पहले होना चाहिए था। और फिर अब आप कह रहे हैं कि इसका सबका सर्टिफिकेट का जो है सो वेरिफिकेशन होगा, जो पहले होना था। तो यही पहले होने वाली बात ना हम कर रहे थे। टीआरई 1 और टीआरई के ट्रांसफर को लेकर जितनी व्याकुलता विभाग ने दिखाई, और अब जो मामला सामने आ रहा है, सारे शिक्षक फंसेंगे इसमें, फंसेंगे इस सेंस में कि सब लोगों का वेतन की परेशानी होगी। ट्रेजरी सरकार का अलग डिपार्टमेंट है ना, दूसरे डिपार्टमेंट के का ऐसा फैसला वो थोड़ी स्वीकार कर लेगा जो ट्रेजरी के रूल के विपरीत होगा। चलिए आगे आगे होता है क्या, जरा देखते रहिए। अभी इससे जी प्राण नंबर और पोर्ट वाला जो मामला है ना, उस मामले को लेकर भी जाते जाते सिद्धार्थ जी कोई और पत्र जारी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि विदाई के वेले में वो तमाम विवादों को ये एक पत्र के माध्यम से दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को पाक साफ साबित करके निकलने की कोशिश या कवायद कह सकते हैं। ये पत्र क्या है, यही ना है भाई, कि भाई प्रक्रिया हम कर लिए लेकिन कुछ चीज़ें थी जिन पर होनी चाहिए थी, अब आप करते रहिए। जो काम पहले होना चाहिए था वो अब बाद में होगा, जो काम नहीं होना चाहिए तो वो करके हम जा रहे हैं।